अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड आफ्टरनून। आज तो नवरोज़ भी, नवरोज़ का मुबारक। और मीडिया वालों को खुसूसन हम मुबारक कर रहे हैं कि उन्होंने आज बड़ा चढ़ा के यहाँ कवरेज दी, यहाँ आ गए। हम स्टेट जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से यहाँ पे हैं, जो एक अमलगम है इंजीनियर्स की, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल फ्रॉम चीफ इंजीनियर टू जेई हम रिप्रेजेंट करते हैं। आज हमने ये प्लेटफार्म यूज़ किया ताकि हमारी जो वॉइस आज तक अनहर्ड है, जिसका रेजोल्यूशन नहीं हुआ, वो सुना जाए। इसका मतलब है कि यहाँ छुट्टी के दिन हम आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं, या तो ये हालात की तमज़ीरी और वक्त की मजबूरी समझिए कि हम यहाँ पे हैं। हमारे कुछ इश्यूज़ थे, इश्यूज़ तो बहुत हैं इंजीनियरिंग फ्रेटर्निटी में, लेकिन मेजर इश्यूज़ जो थे वो हमने 4 चीज़ों में डिवाइड किए हैं, 4 क्लासिफिकेशन में डिवाइड किए हैं। एक था हमारा एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन, दूसरा था हमारा पे एनॉमली रिलेटेड, तीसरा था हमारा रेगुलराइजेशन। एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन का हम ब्रीफ दे दें आपको नोट कि इसका डिसीजन हुआ था बजट में, उसके बाद कैबिनेट मेमो निकला, कैबिनेट मेमो के बाद आज तक हमारे पास एसआरओ नहीं है। और अनफॉर्चुनेट चीज़ ऑन रिकॉर्ड ये कीजिए कि केएस और केपीएस ऑफिसर्स को ये मिला जिनकी अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ था जब हम लड़ रहे थे 20 साल से, लेकिन हमारे पास एसआरओ नहीं मिला। और एसआरओ लेने के लिए, एसआरओ को हासिल करने के लिए वो कोई दरवाज़ा नहीं होगा पावर कॉरिडोर्स ऑफ सेक्रेटरीट, चाहे वो कमिश्नर्स हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी की हर कोई चेयर हो। उसके बाद हमने इवन गवर्नर साहब के साथ भी मिले, रिसेंटली फरवरी में हमारी गवर्नर साहब मीटिंग, और उन्होंने एश्योर किया, वादा किया, जब अपनी फ्रेटर्निटी को बोलिए कि आपका एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन हो गया, ये रेस्ट ऑफ द इंडिया में चल रहा है, इंटैक्ट है और यहाँ भी हो जाएगा, लेकिन आज तक एसआरओ नहीं मिला। दूसरा हमारा अडहॉकिज्म है, जिसने इस फ्रेटर्निटी को पूरा खत्म कर दिया, रॉटन खत्म किया। एक जेई होता है, उसको एलिवेट करते हैं असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उसको एलिवेट करते हैं और अपना उसको सैलरी नहीं देते हैं, वो प्रमोशन होती है, वैकेंसी होती है, प्रमोट नहीं करते, उसके बाद उसको अडहॉकिज्म पे वहां बिठाया जाता है। उसकी वजह से तो आपको पता है कि अडहॉकिज्म से कॉन्सिक्वेंस, साइड इफेक्ट्स कितने होते हैं एक सिस्टम में। उसकी वजह से इंजीनियरिंग कम्युनिटी में एक रॉटन जैसा पड़ा है, अच्छु ससुर बहुत। उसके बाद तीसरा हमारा है पे के बारे में। फाइनेंस में हमारा 42 सेट का जेई का मसला है, यानी आप मान लो जेई सबसे ज्यादा कम सैलरी लेता है, जो कंपैरेटिवली कोई पोस्ट दूसरे डिपार्टमेंट में होगा उसके कंपैरिजन, उसका ग्रेड पे उससे बेटर है। ड्राफ्ट्समैन का जो 2 साल का कोर्स करता है 4210 है, और जेई जो 4 साल में बी करता है या एमटेक करता है, डिप्लोमा 3 ईयर करता है, उस बेचारे का है खाली 4200। वो एरर ठीक नहीं होता। और है हमारा कि फ्रीक्वेंट फिक्स्ड ट्रैवल अलाउंस, वो डिकेड्स बैक फिक्स किया गया है। इन 1970s 1 रुपया मिलता है एक दिन साइट पे जाने के लिए। वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर आप भी सोचेंगे, इस पे भी बजट ने कहा था कि ये एनहांस कीजिए कम से कम, एक लॉजिकल, अगर 50-100 रुपया दिन में दीजिए इनको साइट पे जाने के लिए, उसको भी आज तक कोई इसका रेजोल्यूशन नहीं निकला। और आज हम इस प्लेटफॉर्म पे ये मैसेज देने आए, दिस इज आवर लास्ट मैसेज, दैट एनफ इज एनफ। Now try to solve our problems. If you are solving our problems, you are solving the problems of the community and society, because engineers are the part and parcel of the society and the development machinery. फारूक साहब सिविल के प्रेसिडेंट आगे बताएंगे। ने इन प्रिंसिपल ये माने, कैबिनेट मेमो हो गया, अप्रूव हो गया, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, जब तक न मुलाजिम हड़ताल करेंगे, जब तक न मुलाजिम धरना करेंगे, शायद तब तक कुछ हल नहीं होता है। न जाने क्या बात है। गवर्नर साहब ने हमें आश्वासन दिया, चीफ सेक्रेटरी, आपको याद होगा दिसंबर में चीफ सेक्रेटरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जम्मू में, उन्होंने खुद कहा कि इंजीनियरिंग में बहुत एक मुसीबत है डेलीवेज एडहॉकिज्म सिस्टम का, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। हम आपके माध्यम से आज गवर्नमेंट को बताना चाहते हैं कि आपने हमारी बात नहीं सुनी, तो हम पब्लिक में आ गए, मीडिया के सामने आए। आपसे हम मुद्दबाना गुजारिश करते हैं कि आप हमारी तरफ से गवर्नमेंट को बताइए कि जो आपने हमें ये एश्योरेंसेस दी थी, ये पूरी क्यों नहीं हो रही है। आपने एजुकेशन डिपार्टमेंट में इतनी बड़ी रिवोल्यूशन लाया कि वहाँ पे उनको 1 टाइम एग्जेप्शन देके रेगुलराइज किया, उनको कंफर्मेशन दे दी। हम चाहते हैं कि हमारे इन खासकर ये एसीपी का जो एसआरओ है, जो कैबिनेट ने अप्रूव किया हुआ है, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है उसका, आप चाहें तो देख सकते हैं। ये कैबिनेट ने ये अप्रूव किया हुआ है। जब लास्ट कैबिनेट मीटिंग होगी, बदकिस्मती से उसके बाद गवर्नमेंट टूट गई, तो इसका एसआरओ नहीं निकल रहा है। हम चाहते हैं कि एक ये एसआरओ निकले, हमें एसआरओ मिले। दूसरा, जो एसआरओ ऑलरेडी 4260 का जेईज के फेवर में निकला हुआ है, उसको लागू किया जाए। तीसरा अहम मसला जो है, अगर हमारी एडहॉक प्रमोशन जो होती है, इंचार्ज प्लेसमेंट, इसकी वैलिडिटी होती है 6 महीने के लिए, यानी कि वो सारे ऑर्डर्स इस वक्त नल एंड वाइड है। 6 महीने से ज़्यादा जो भी इंचार्ज काम कर रहा है वो इलीगली काम कर रहा है।
अगर हमारी वन टाइम एग्जाम्पशन बेसिस पे मास रेगुलराइजेशन नहीं की गई तो हम मजबूर हो जाएंगे, या तो हमें कोर्ट को रिव्यू करना पड़ेगा, या फिर हम ये करेंगे कि हम वापस अपनी चेयर्स पे बैठ जाएंगे, डाउन जाएंगे जहां पे ओरिजिनली हम काम कर रहे थे। तो इन चीज़ों को लेके हम एक बात बताना चाहते थे आज गवर्नमेंट को कि हम कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते, हम रजिस्टर ये प्रोटेस्ट वगैरह धरना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारा प्रोटेस्ट होगा बिजली बंद करना या पानी बंद करना या सड़कों पे काम नहीं करना, डेवलपमेंटल वर्क्स को स्टॉप करना या इवन हॉस्पिटल सर्विसेज। लेकिन क्या होगा, उससे लोग सफर करेंगे। हम नहीं चाहते कि लोग सफर करें। लोग न सफर करने के बदले क्या है कि हमारे जो आपने एश्योर किया, एक्सेप्ट किए हमारे मसले, उनको हल किया जाए। हमें एश्योर कैरियर प्रोग्रेशन का एसआरओ दे दो, हमारी रेगुलराइजेशन पे एक्सपीडाइट करो काम, और 4260 का जो है ये एसआरओ लागू कर दो, जो एसआरओ निकला हुआ है वो लागू कर दो। ये 3 चीजें हम चाहते हैं। हम आपको इसलिए हमने आपको दावत दी कि आप भी हमारी तरफ से गवर्नमेंट से ये सवाल पूछें। जिस तरह आप हमें गले से पकड़ते हो, हमें पकड़ते हो कि भाई फलानी जगह पे काम क्यों नहीं हुआ, आज हम आपसे गुजारिश करते हैं आप भी चीफ सेक्रेटरी साहब को एक बार रिमाइंड करिए, उनको याद दिलाइए, और गवर्नर साहब से। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये गवर्नर साहब से हमने मीटिंग की थी 1 फरवरी को। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था आप चले जाओ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इट इज डन, ये वर्ड थे, इट इज डन। चीफ सेक्रेटरी साहब से मैं 9 सितंबर के महीने में यहाँ श्रीनगर सेक्रेटरीट में मिला था। उन्होंने कहा था कि हम ये सारे मसले आपके हल करेंगे। कैबिनेट ने हमें मेमो दिया है, और आप देखिए बजट में ये में प्रोविजन है। ये आप देखिए 76 आइटम नंबर में इंजीनियर्स, इट इज अ मैटर ऑफ शेम, तब के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा। तो अगर ये बजट में है, अगर ये अप्रूव किया है कैबिनेट में, फिर एसआरओ क्यों नहीं निकलता है? एक कागज की वजह से हमें रोक के रखा गया है। तो हम ये चाहते हैं कि ये एसआरओ लागू हो जाए, ये इशू हो जाए, और अगर ये ना हो जाए हम मजबूर हो जाएंगे, हम फिर दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे, जो हमें लगता है शायद गवर्नमेंट उसी तरीके से बात समझते हैं।